हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, बट आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग होता है कि जो है जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम प्रॉपरली अरेंज करें ताकि जो हमारा टास्क है डिज़ायर्ड टाइम पे और डिज़ायर्ड क्वांटिटी में फिनिश हो सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक कंसेप्ट स्टडी किया था। आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन करने का क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है अगर हम कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखें तो हम देखें कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर हमारा जितना बेटर ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ही बेटर हमारा अचीवमेंट भी होगा। इसके पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हेल्पफुल रहता है क्योंकि इसके थ्रू जो है हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या डेलीगेशन ऑफ वर्क या कमांड में यूनिटी या डायरेक्शन, इन सब चीज़ों के लिए हमारे लिए ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर हम काम करते हैं तो ये सारे जो टास्क हैं हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन अगर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर रहता है ना, तो हमारा वर्क डिवीजन ऑफ वर्क बिल्कुल प्रॉपर रहेगा। तो हमारे पास जो भी काम करने के लिए व्यक्ति है, जो स्पेशल व्यक्ति है वो उसी काम को वो परफॉर्म करेगा जिस टास्क में वो स्पेशलाइज्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो टास्क है वो बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म हो पाता है। नो डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क। ऑर्गेनाइज्ड वे है, सबको मालूम है किसको क्या टास्क परफॉर्म करना है, तो कोई भी पर्सन अपना टास्क परफॉर्म करेगा, किसी और का टास्क को नहीं परफॉर्म करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही टास्क अगर किसी को नहीं मालूम है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क नहीं कर रहे हैं, तो किसी को ये मालूम नहीं होगा कि हमें क्या काम करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक काम को दो पर्सन्स एट सेम टाइम परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से टाइम और एनर्जी हमारी वेस्ट होती है और वर्क डुप्लीकेशन हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर रहेगा तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के चांसेस बहुत कम रहते हैं। नेक्स्ट इज ईजी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमें मालूम होता है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो किस हायरार्किकल लेवल्स में होना है। सबऑर्डिनेट्स को भी मालूम होता है कि उन्हें अगर कोई कंप्लेंट है या उन्हें कोई डाउट्स हैं तो उन्हें किसके पास जाके रिपोर्टिंग करनी है। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, यानी अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेंगे तो हमारे टास्क जो हैं वो मोर एफिशिएंटली मोर प्रॉपरली परफॉर्म होंगे और हमारा जो ग्रोथ है ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। नेक्स्ट इज एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, यानी कि अगर कोई न्यू इम्प्रूवमेंट्स आए, न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है और हम ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क कर रहे हैं तो कुछ भी हौच पौच नहीं होगा, हम तुरंत उस टेक्नोलॉजी को ईजी वे में एडॉप्ट कर पाएंगे और हमें उसके टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी भी जल्दी लगेगी। नेक्स्ट, कमिंग टू द 7th पॉइंट, दैट इज स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी, यानी कि जब भी वर्कर्स काम करते हैं तो उनको इंडिपेंडेंट होकर काम करने को मिलता है अगर हम पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं। उनकी थिंकिंग जो है वो क्रिएटिव हो जाती है, वो इनिशिएटिव लेते हैं अपने टास्क को बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए। स्पेशलाइज्ड पर्सन ही टास्क को परफॉर्म करते हैं तो उनके जो टास्क हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से होते हैं, कंप्लीट होते हैं और क्रिएटिविटी भी वो लेके आते हैं उस वर्क में। प्रिवेंट्स करप्शन भी प्रिवेंट हो जाता है क्योंकि करप्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ भी इलीगल या मतलब जो काम सही नहीं है वो हो रहा है। तो अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो वर्कर्स हैं वो अपना वर्क पूरे इंटरेस्ट के साथ करेंगे, तो करप्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस्ड एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट, यानी कि जब भी हम ऑर्गेनाइज्ड वे में टास्क को परफॉर्म करते हैं तो हमारा टास्क जो है वो हर टास्क स्पेशलाइज्ड पर्सन करेगा और हर टास्क को वो अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे। हर पर्सन अपना टास्क प्रॉपरली परफॉर्म करेगा, हर टास्क में हमारा डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो हमारा पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर,
यानी कि जो फिजूल खर्ची रहती है, अगर हम ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं करते तो हमारे जो खर्चे हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। कई जगह हमारा जो वेस्टेज होता है क्यों, और कई बार क्या होता है, जैसे समझ लीजिए हमारा काम ऑर्गेनाइज नहीं है, हम अथॉरिटी नहीं डेलीगेट कर पा रहे हैं कि हमें जो टास्क है इसके कंप्लीशन की पूरी अथॉरिटी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें किसको देनी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हर वर्कर अपने हिसाब से काम करेगा, अपने माइंड से वर्क करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में रिसोर्सेज का वेस्ट जाना बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इज बेस्ट यूज़ ऑफ ह्यूमन एंड अदर फिजिकल रिसोर्सेज। जितने भी हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज है, जैसे कि हमारे पास मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, लेबर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ों जो हैं इनका हम चाहते हैं कि बेस्ट यूटिलाइजेशन हो ताकि ऑप्टिमम रिजल्ट्स हो, है ना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड ऑप्टिमम रिजल्ट्स हमारा मोटिव रहता है। बट अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में टास्क नहीं परफॉर्म करते हैं तो जो पर्सन्स हैं जिनको टास्क असाइन किया गया है वो अपनी फुल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के साथ वर्क नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज ब्रॉडर आउटलुक एंड ग्रेटर एफिशिएंसी, यानी कि जब पर्सन को मालूम है कि मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है तो वो दूसरों के साथ कोऑर्डिनेशन बना के एडजस्टमेंट करके अपने टास्क को बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करने की कोशिश करेगा और इसकी वजह से वो दूसरों को भी बेनिफिट देगा, क्योंकि अगर वो किसी के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, कोऑपरेट करेगा तो लोग भी उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, तो ओवरऑल सभी की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटपुट है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन टू एफिशिएंट एंड डिजर्विंग पर्सन, यानी जो भी एफिशिएंट और डिजर्विंग पर्सन्स रहते हैं उनका रिकॉग्निशन अपने आप हो जाता है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं, हमें मालूम है हमने टास्क किसको असाइन किया है और अगर वो टास्क प्रॉपरली परफॉर्म हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये एफिशिएंट पर्सन है ना। और हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम यही पर्सन कर रहा है तो हमें समझ में आ जाता है कि ये पर्सन जो है ये डिजर्विंग पर्सन है, इसको रिकग्निशन मिलना चाहिए या इसको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके इम्पोर्टेंस में इंक्लूडेड है। तो आज के वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस को स्टडी किया।